2-0 की लीड हो आपके पास और आप उस लीड को बॉटल कर दो, और फिर किस्मत भी इतनी ख़राब हो कि आपका जो सबसे बेहतरीन डिफेंडर है वो इंजर्ड हो जाए, और इंजरी भी ऐसी लग रही है कि शायद लंबे टाइम तक रहे। बट हाँ, एक पॉजिटिव ज़रूर आया है, इतने सारे नेगेटिव्स के बीच में एक पॉजिटिव ज़रूर आया है कि लिसांद्रो मार्टिनेज को जो एक्लीज टेंडन की प्रॉब्लम हमें फील हुई थी कि शायद उसको वो इंजरी हो जिसकी वजह से शायद वो 7 से 8 महीने की फ़ुटबॉल मिस कर सकता था, वो नहीं है। मेटाटार्सल जो है बेकहम को हुई थी इंजरी 2002 के बीच में, यूएफए चैम्पियंस लीग का मैच था डेपोर्टिवो ला कोरुनिया के अगेंस्ट, और उस टाइम पर बेकहम ने अपना सेकंड मेटाटार्सल जो होता है वो इंजर्ड कर लिया था। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि लिसांद्रो मार्टिनेज के 5th मेटाटार्सल में प्रॉब्लम हुई है, जिसका जो पूरा स्टडी है वो कल होगा। अच्छी बात ये है कि एक्लीज वाली प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो लंबे टाइम तक नहीं जाएंगे, बट हाँ फिर भी 4 से 5 वीक कम से कम 4 से 5 वीक जो है वो रिकवरी के लिए लग जाएगा। Probably you will not see लिसांद्रो मार्टिनेज अगेन इन द सीज़न, क्योंकि अब यहाँ से आपके सीज़न में सिर्फ 1 महीना और बचा है, तो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट लीचा विल बी बैक फॉर द रेस्ट ऑफ द सीज़न, विच पुट्स अस इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्योंकि आपका राफेल वरान भी इंजर्ड है, आप कल रात में आपने देख ही लिया भाई, वी लुक्ड सो गुड, वी लुक्ड सो लाइवली इन द फर्स्ट हाफ, वी क्रिएटेड सो मैनी चांसेस, शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स बट वी डिड नॉट। एंड फिर हाफ टाइम पर भाई मैगवायर आता है। नाउ इट इज़ वेरी वेरी ईजी, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर ईयर, कल की डिफीट मतलब कल का जो ड्रॉ है इट्स नॉट ऑन मैगवायर, इट्स पार्शली ऑन एरिक टेन हैग एंड पार्शली ऑन मलासिया, बिकॉज मलासिया पूरे गेम में इतने बार पोजीशन लूज़ किया है, इतने बार अंडर प्रेशर डाला है टीम को। एंड वो जो पहला गोल हमने कंसीड किया ना, आई डोंट नो व्हाट वाज ही थिंकिंग, उसने रन जज नहीं किया। पहली बात तो पीछे जो प्लेयर था उसने अपने शोल्डर पे रन चेक नहीं किया, ही लेट द बॉल गो अवे फ्रॉम हिम। फिर उसके बाद पीछे से नवाज ने आके क्रॉस करना था, डिफ्लेक्शन होके, आई गेट इट। गोल जो जिस तरीके से कंसीड किया हमने पहला वाला वो काफ़ी ऑड था, लेकिन आप ये सोचो यार कि आप 2-0 की लीड पर थे, 3 सब्स्टिट्यूशन जो हमने किए उसकी क्या ज़रूरत थी। ब्रूनो ऑलरेडी सस्पेंड हो गया था, एंड टॉकिंग अबाउट ब्रूनोज जो येलो कार्ड था भाई, दैट वाज नॉट अ येलो कार्ड यार, इट वाज अ क्लियर डे लाइट रॉबरी कि आपने ब्रूनो को येलो दे दिया। एंड एरिक लमेला का जो डायरेक्ट रेड कार्ड चैलेंज था उसके लिए एरिक लमेला को सिर्फ येलो मिला। I mean, how unlucky we have been with such refereeing decisions, and not just against these मतलब यूरोपा लीग ओपोनेंट्स, पूरे सीजन भर का ये हाल है। कैसेमीरो गेटिंग येलो कार्ड्स, सॉरी रेड कार्ड्स, येलो कार्ड भी नहीं है ना। एक और चीज़, अगर कल जो एरिक लमेला का टैकल था ना, अगर ये ब्रूनो ने या आपके कैसेमीरो ने टैकल मारा होता, रेफरी स्ट्रेट रेड कार्ड देते, बट दैट वाज नॉट द केस। इट इज़ ऑलवेज यूनाइटेड अगेंस्ट द रेफरीज, एंड मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा, इट इज़ द रेफरी जिसको ब्लेम करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज बात करो, वी स्टार्टेड ऑफ सो वेल, साबित्जर ने 2 गोल स्कोर किए, एंटनी मार्शल लुक सो लाइवली, एंटनी की परफॉर्मेंस कल अच्छी थी, बट देन अगेन सेंचो ने, जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे सेंचो से कि रैशफोर्ड की एब्सेंस में सेंचो विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंचो वॉज नॉट दैट गुड। सेकेंड हाफ शुरू हुआ, हमने बिल्कुल अपना गार्ड ड्रॉप कर दिया। सेकेंड हाफ शुरू होते ही जो मोमेंटम हम फर्स्ट हाफ में लेकर ड्रेसिंग रूम में गए थे, वो मोमेंटम ही गायब हो गया। लग ही नहीं रही थी कि ये सेम टीम खेल रही है फील्ड के ऊपर जो फर्स्ट हाफ में खेल रही थी। एंड फिर इसमें यार आपको टेन हैग को ब्लेम करना पड़ेगा, आपने एक ही टाइम पर 3 सब्स्टिट्यूट्स किए, आपने क्यों ब्रूनो को बाहर निकाला? ब्रूनो वॉज ऑलरेडी सस्पेंडेड। आई गेट इट कि आपको नॉटिंघम के अगेंस्ट वो करना है, लेकिन फिर यार बात वो वाली आती है कि आप गेम कैसे मैनेज कर रहे हो। आपके पास 2-0 की लीड थी, यू शुड हैव किल्ड द गेम इन दी रिमेनिंग हाफ टाइम, मतलब जो आपका बाकी बचा सेकेंड हाफ था, बट आपने आपका गोल स्कोरर भी निकाल दिया, मार्शियल जो गोल स्कोर करके देता, आपने विंगर भी निकाल दिया, सेंचो जो ज़्यादा क्रिएटिव है, और आपने मिडफील्डर भी निकाल दिया जो क्रिएटिव था। आप एरिक्सन को लेके आए, आई गेट दैट, बट कैसेमीरो पे तो उस पर था एक सस्पेंशन के उस पर थ्रेड पे, आपने उसको नहीं निकाला, आपने ब्रूनो को निकाल दिया। अब आप ये सोचो कि आप वेगोस को लेकर आ रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली डिड वेगोस डेड, मतलब वेगोस करता क्या है पिच के ऊपर? वेगोस ना तो गोल स्कोर करता है, वेगोस ना तो डुअल्स जीतता है, व्हाट एग्जैक्टली वेगोस ब्रिंग्स टू द टेबल? और फिर बात यहाँ आती है कि आपने गेम मैनेज कैसे किया। एंड अल्टीमेटली यार देखो, फिर तो वी गॉट वेरी वेरी अनलकी दैट लिसांद्रो, भाई मेरा कल जो दिमाग ख़राब हुआ ना,
1 घंटा तो मुझे अपने आप को संभालने में लग गया वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कि मैं बोलूँगा क्या, क्योंकि मुझे ना शुरुआत समझ में आ रही थी ना मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं बीच की वीडियो में क्या एक्सप्लेन करूँगा कि हमने किया क्या है। एंड लिटरली सेकेंड हाफ में हमने कुछ भी नहीं किया, वी वर डेड एस, इतने ख़राब थे हम सेकेंड हाफ में। अब आप अगर बात करो कैसेमीरो की, तो कैसेमीरो की परफॉर्मेंस भी सेकेंड हाफ में इम्पैक्ट हुई, क्योंकि भाई पूरी टीम अगर इतना पोजीशन लूज़ कर रही है, आप भाई टायल मलासिया को देखो आप कि मलासिया यहाँ पर कितना एक मतलब रेकलेस भी नहीं बोलूँगा मैं, कितना इररिस्पॉन्सिबल प्लेयर बन के खेला है सेकेंड हाफ में। इतना स्पेस दिया हमने सेकेंड हाफ में सेविया के प्लेयर्स को जिसकी कोई हद नहीं है। एंड डेफिनेटली भाई सेंचो को ब्लेम लेना पड़ेगा। सेंचो की आदत समझ में नहीं आ रही मुझे, एक गेम अच्छा खेलता है, सेकंड गेम में आके अपना गार्ड ड्रॉप कर देता है। बट हाउ कैन यू सब्स्टिट्यूट एंटनी मार्शियल व्हेन ही वाज द वन हु वाज सर्विंग एवरीवन द बॉल। अब आप ये देखो कि एंटनी मार्शियल को जो ड्रॉप करने का ट्रेट है और जो उसका प्ले मेकिंग है, उसकी वजह से साबितज़र को कितनी हेल्प मिली है कल। एंड डेफिनेटली भाई साबितज़र वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। यूनाइटेड नीड टू मेक हिम परमानेंट। भाई साबितज़र ही इज़ प्लेइंग लाइक वो इस टीम में पता नहीं कब से खेल रहा है। ही इज़ सो कंफर्टेबल विद एंड विदाउट द बॉल। आप अगर बात करो यहाँ पर एंटनी मार्शल की परफॉर्मेंस की, ही वॉज वेरी गुड जब तक वो पिच के ऊपर था। बट देन अगेन आई डोंट थिंक यार कि कल 3 सब्स्टिट्यूशंस एक ही टाइम पे करने की ज़रूरत थी। यू शुड हैव कैप्ट मार्शल ऑन द पिच। कम से कम एक थ्रेट होता हमारे पास बॉक्स के आसपास, आपने वो भी हटा दिया। डेफिनेटली फिर बाद में स्टेटमेंट में सुन रहा हूँ टेनेक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एंटनी को हमने इसलिए हटाया, ब्रूनो को हमने इसलिए हटाया क्योंकि रेड कार्ड के थ्रेट थे और रेफरी हमें बार बार बोल रहा था। भाई किस बात का रेड कार्ड का थ्रेट था? ब्रूनो ने कौन सा ऐसा डेंजरस टैकल मारा था जिसकी वजह से रेड कार्ड का थ्रेट था? आई डोंट अंडरस्टैंड। एंटनी हैड अ वेरी गुड गेम। एंटनी गॉट प्रिटी अनलकी। एक तो लक देखो ना यार, दोनों गोल ऑन गोल कंसीड किए। एंड मैगवायर को यार ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैगवायर की गलती थी नहीं। अल-नसीरी ने जो हेडर लिया था वो उधर जा रहा था, फार पोस्ट जा रहा था, नियर पोस्ट पे। एंड डेहिया को भी ब्लेम नहीं कर सकते आप, इतना तगड़ा डिफ्लेक्शन दोनों गोल पर कैसे जज करेगा प्लेयर? ही हैड नो टाइम टू रिएक्ट, ना पहले गोल पर ना सेकंड गोल पर। एंड बात डेहिया की जाए, डेहिया ने बेहतरीन सेव किया। आप ये सोचो सेकंड लेग में आपके पास ना लिसांद्रो मार्टिनेज होगा ना राफेल वरान होगा, गर्नाचो नहीं है आपके पास। अब एक अच्छी न्यूज़ दी है भाई एरिक टेन हैग ने कि रैशफोर्ड माइट बी बैक फॉर दी नेक्स्ट लेग। लेकिन वो माइट बहुत बड़ा सवाल है कि रैशफोर्ड विल बी इन फुल कंडीशन, फुली फिट कंडीशन, या फिर हम उसको फोर्स करेंगे सेकेंड लेग के लिए। आप 2-0 का एडवांटेज लेकर जाने वाले थे सेविया, अब आप ड्रॉ लेकर जा रहे हो और बैकफुट पे जा रहे हो, क्योंकि आपके पास ना तो मेन प्लेयर्स होंगे और जो मोमेंटम था वो भी आपने ड्रॉप कर दिया। अब अभी हमें 2 दिन के बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट खेलना है। लिसांद्रो मार्टिनेज वोंट बी देयर फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। वी आर बैक विद मैगवायर एंड राफेल वरान, वो मैगवायर एंड विक्टर लिंडलॉफ, क्योंकि हाफ टाइम पर प्रिकॉशनरी सब्स्टिट्यूशन था या फिर वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फोर्सफुल था ड्यू टू इंजरी, वो हमें नहीं पता है। हमें कल अपडेट्स मिलेंगी रिगार्डिंग बोथ राफेल वरान एंड लिसांद्रो मार्टिनेज। अब आप ये सोचो कि मैगवायर और विक्टर लिंडलॉफ के भरोसे आपका टॉप 4 बचा हुआ है, आपका FA कप बचा हुआ है और आपकी यूरोपा लीग की कैंपेन बची हुई है। अगर यहाँ से आकर हमने टॉप 4 बॉटल किया ना भाई, बहुत बुरा लगेगा, लिटरली बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि आप खुद सोचो इतने दिन तक आप टॉप 4 में बैठे रहे, उसके बाद अगर आप टॉप 4 से बाहर जा रहे हो, आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? एंड कल का गेम मैनेजमेंट टेनेक का वाकई बहुत ख़राब था। यू हैव टू ब्लेम द मैनेजर जब उसकी गलती है, एंड कल डेफिनेटली टेनेक की गलती थी। उसको 3 सब्स्टिट्यूशंस जो किए उसने वो नहीं करने चाहिए थे। हाँ ठीक है, सेंचो को आप बाहर निकालने वाले थे, आई गेट दैट, सेंचो वॉज नॉट दैट गुड। आपने ब्रूनो को क्यों बाहर निकाला? और अगर आपने ब्रूनो को बाहर निकाला, फिर आपने मार्शियल को क्यों बाहर निकाला? अगर आप मार्शियल को बाहर निकाल रहे तो आपको सेंचो को कम से कम रखना चाहिए था फील्ड के ऊपर कुछ क्रिएट करने के लिए, और ब्रूनो को रखना चाहिए था, आपने वो भी हटा दिया। आई गेट इट के फकुंदो पलेस्त्री के लिए मैं भी डिमांड कर रहा था मिनट्स, उसकी कोई गलती भी नहीं है। बट भाई यार मलासिया को थोड़ा अपना, और मैंने बोला भी था कि मलासिया से मुझे, जब मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठा हुआ था, कि मलासिया से मुझे ना बस एक ही डर रहता है कि वो डिसीजंस बहुत ख़राब लेता है ऑन द टर्न, और उसके जो जजमेंट है बॉल को जज करने का, कि भाई बॉल का बाउंस जज करने का, एंड डेफिनेटली डुअल जीतने में बहुत ख़राब था। एंड अगर आप गोल उस तरीके से कंसीड कर रहे हो और आपके पास एक कम प्लेयर है, देखो
फील तो हो गया था कि इक्वलाइजर आने वाला है। जब लीचा बाहर गया, यू आर प्लेइंग विद 10 मैन एंड डेफिनेटली विद 10 मैन आप बैकफुट पे हो, और वो भी था जो आपने रिसेंटली एक गोल कंसीड कर लिया। यूनाइटेड ने अपने लिए डिफिकल्ट की सिचुएशन, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली हालत थी कल। आपके पास इतने मौके थे, वेगोस कुड हैव स्कोर्ड, मलासिया कुड हैव स्कोर्ड, सेंचो कुड हैव स्कोर्ड, ही डिड नॉट स्कोर। एंटनी का वो शॉट पोस्ट पे लग गया जाके, हम नहीं गोल स्कोर कर पाए। वी शुड हैव किल्ड दिस गेम इन द फर्स्ट लेग इटसेल्फ, लेकिन हमने यहाँ पर अपने लिए सिचुएशन डिफिकल्ट कर ली है। नाउ आई वोंट बी शॉक्ड अगर हम सेविया में जाकर हार जाते हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हमने बिना लिसांद्रो के बार्सिलोना से ड्रॉ नहीं निकाला, बट पॉइंट ये था कि उस टाइम पर ना रैशफोर्ड वॉज फुली फिट, आपके पास कासेमीरो था, सभी थे। अब यहाँ पर आपके पास ना तो वरान है, क्योंकि उस मैच में आपके पास वरान था, आपके पास शायद वरान ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि वरान नहीं होगा, बट शायद वरान नहीं होगा। एंड वरान के अलॉन्ग साइड आप कोई भी रख दो डिफेंडर भाई, चाहे लिंडलॉफ रखो चाहे मैग्वायर रखो, ही इज़ नॉट द सेम राफेल वरान। उसको लिसांद्रो मार्टिनेज चाहिए होता है अपने अलॉन्ग साइड। एंड डेफिनेटली भाई बिसाका की परफॉर्मेंस की मैं ज़रूर करूँगा तारीफ। बिसाका लुक्ड वेरी गुड, बट देन अगेन आप अगर इस तरीके से गेम ड्रॉ करा रहे हो, अगर आप इस तरीके से चांसेस दे रहे हो सामने वाली टीम को गोल स्कोर करने के, यू कांट ब्लेम एनी वन बट योर सेल्फ। एंड इसमें ब्लेम आपके टेनेक पे भी जाएगा, ब्लेम आपके इंडिविजुअल्स पर भी जाएगा। अब यहाँ से टॉप 4 आएगा या नहीं आएगा, आई कांट कॉमेंट, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है, लिसांद्रो मार्टिनेज की बस ये इंजरी जो है वो लंबी लॉन्ग टर्म इंजरी नहीं होगी, ये सोचकर थोड़ा सा तसल्ली हुई है। वरना अगर ये लॉन्ग टर्म इंजरी होती तो हमें कम से कम 2 सेंटर बैक साइन करने पड़ते फॉर नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि एक सेंटर बैक तो हमें लाना पड़ेगा, बिकॉज लिंडलॉफ या मैग्वायर में से कोई एक हम सेल करेंगे, तो आपको एक सेंटर बैक चाहिए। लेकिन अगर लिसांद्रो मार्टिनेज पूरे सीजन भर के लिए बाहर हो जाता ना, जैसे 8 महीने के लिए बाहर होता, तो आपको कम से कम 2 सेंटर बैक साइन करने पड़ते, जिसके लिए हम शायद रेडी नहीं है अभी गिवन आवर फाइनेंशियल सिचुएशन। अब पता नहीं क्या होगा यार, आप लोग बताना यार कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या वो था। आई एम टोटली डेवेस्टेटेड, और टेनेक को ब्लेम तो करना पड़ेगा यार। देखो आई लव दैट मैनेजर, आई लव हिम टू बिट्स, बट जहाँ वो गलत है यार वहाँ वो गलत है। उसने अपने लिए खुद डिफ़िकल्ट की सिचुएशन, एंड अल्टीमेटली यूनाइटेड अगर सफ़र कर रही है या आगे चल के सफ़र करेगी, यूरोपा लीग से अगर बाहर होती है, दिस गेम एंड द डिसीजंस दैट वर बीन मेड बाय टेन हैग इन दिस गेम will cost us our Europa League campaign.